हेलो ट्रेडर्स। आज का ये मैसेज रहने वाला है कि मैं क्यों एफएनओ और इंट्राडे को प्रमोट नहीं करता हूँ। उसके कुछ रीज़न्स हैं कि क्यों मैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को प्रमोट करता हूँ। प्रमोट इन द सेंस कि उसको बोलता हूँ कि दैट इज़ फॉर बेटर देन, क्योंकि एक तो जो इंट्राडे और एफएनओ है, एक तो ये शॉर्ट टर्म मतलब कि शॉर्ट टर्म में होता है, और इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो मैनिपुलेशन है वो बहुत हाई तक रहती है। तो काफ़ी जैसे ऑप्शंस लोग करते हैं, काफ़ी बार आप राइट होके भी रॉन्ग हो जाते हैं कि अगर रिसेंटली एक फर्म था, अमेरिकन बेस्ड फर्म था, जो कि मैनिपुलेशन के सेबी ने, जो रेगुलेटर है हमारा, उसने चार्जेस लगाए थे कि ये मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक सेटअप है, आप उस सेटअप पे ट्रेड करते हो, कोई वीकली एक्सपायरी है, कोई मंथली एक्सपायरी है, और वो फर्म क्या करती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर सकते हो कौन सी फर्म थी। तो वो क्या करते थे, मार्केट को एक रेंज में ला देते थे, कुछ भी होता था उस रेंज से बाहर नहीं जाने देते थे। आपको आपका सेटअप दिख रहा है, आपने ट्रेड लिया है, अगर प्राइस वहाँ से मूव ही नहीं कर रहा है, इतना मैनिपुलेटेड है, तो उसमें लाइक सेटअप पे बेसिस पे ले रहे हो, बट जब मैनिपुलेटेड है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट एट द एंड आप तो पैसा लूज़ कर रहे हो, जिसका कोई, क्योंकि ऑप्शंस तो टाइम बाउंड होते हैं, उनको तो एक्सपायर होना ही है, तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है, फिर भी आप पैसा लूज़ करते हो। और रही बात इंट्राडे की, इंट्राडे में ऑब्वियसली हम विद इन द डे अगर ट्रेड कर रहे हैं, ओके, और उसी में हमें बुक करना, फॉर एग्जांपल 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जल्दी टारगेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 घंटा लग गया, 2 घंटा, विद इन द डे हमें करना है। और उसमें आप देखोगे मेजरली बहुत सारे स्पाइक्स आते हैं। स्पाइक्स है कि बिना वजह स्पाइक, जो कि मैनिपुलेशन का एक सीधा वो है। तो वो स्पाइक आपका दोनों तरफ अगर स्पाइक हो गया, उसमें आपका, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे अगर आपका विद इन द डे है, तो वो दोनों तरफ स्पाइक लेके आपका लाइक स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जिसने सेल करा है उसका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जो बाय कर रहा है उसका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मैनिपुलेशन होगा। अब स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को क्यों बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या रहता है कि हमारे, वैसे तो जो मेरी स्ट्रेटजी है तो वो तो नो स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी है, ओके। आप बोलोगे नो स्टॉप लॉस की, वो हमारा जो रिस्क है वो पोजीशन साइजिंग में है। तो आप मेरी वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा लाइक वो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, ठीक है। उसमें बिल्कुल हमारा पोजीशन साइजिंग और सब कुछ रिस्क मैनेज्ड है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं है तो लाइक वो कुछ बेकार है, जो ऐसी की स्ट्रेटजी, वो आप समझ सकते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे टारगेट्स रहते हैं 20%, 25%, 30%, ऐसे टारगेट्स रहते हैं। कभी कभी 50 तक भी चला जाता है, 50% के, जो विद इन तक, कभी कभी अगर थोड़ा छोटा है भी, कभी कभी वीक्स में भी आ जाते हैं, कभी कभी मंथ्स भी लग जाते हैं, ओके। तो क्या होता है, अगर इंट्राडे की जो मूवमेंट है और स्पाइक्स आते हैं 1-1.5% या आधा %, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मूवमेंट कैप्चर काफ़ी बड़ा होता है। तो जो शॉर्ट टर्म की मैनिपुलेशन है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ लाइक इफेक्ट नहीं कर पाती है एट द एंड पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में। इसलिए वो बेटर है, क्योंकि ऑन द लॉन्गर हराइजन अगर किसी स्टॉक को एक तरफ मूव करना है तो वो छोटी मूवमेंट में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट अगर बड़ी मूवमेंट का उसका लाइक फॉर एग्जांपल उसको नीचे की तरफ ट्रैवल करना है, तो एट द लॉन्गर रन वो नीचे की तरफ भी ट्रैवल करेगा, भला ही एट द पॉइंट एक दिन कुछ भी मैनिपुलेट करना है। तो ये फ़ायदे हैं उसके। तो इसलिए, क्योंकि सब कुछ सब कर रहे हैं, अगर आप सेबी का डाटा देखोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस 93% जो रिसेंटली पिछले साल का है, सब लॉस मेकिंग में है, और चार्जेस वगैरह मिला के अगर जो ब्रेक इवन पे भी हैं तो वो 93 का 95, 96 पे नंबर चला जाएगा। और उसमें से भी जो बीच के 3 से 4% है, वो कुछ मेजर पैसा नहीं कमा रहे हैं। मेजर पैसा इन द सेंस कि अगर 1 करोड़ का कैपिटल है किसी का, तो 1-2 लाख कमा रहे हैं साल का, तो वो कुछ मेजर नहीं है। चार्जेस, अगर कोई 5 लाख कमा रहा है तो चार्जेस वगैरह मिला के वो 1-2 लाख ही रह जा रहा है, तो कुछ मेजर मनी नहीं है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारे ट्रेड्स भी बहुत छोटे इन द सेंस कम रहते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल साल के 30-40 ट्रेड या 50 ट्रेड एट द मैक्स, तो ये रहता है। तो हमें उस लाइक की चार्जेस जो हम चार्ज करते हैं उसमें भी ज़्यादा कुछ पे नहीं करना पड़ता, एट द एंड 1-2% फुल ईयर का उसमें कवर हो जाता है। तो यही थी आज की वीडियो, ये था आज का मैसेज। होप आपको लगा हो। अगर आपको कुछ
लाइक आपको कुछ लगता है कोई पॉइंट जो मैं मिस कर दिया, जो आपको लगता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ अच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ स्विंग ट्रेड में या पोजिशनल ट्रेड में भी कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो भी आप कमेंट डाउन में कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, साइनिंग ऑफ।